स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एके आइडियल स्टडी में। और मैं जय कुमार फिर से आपकी सेवा में एक वीडियो लेकर के आया हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आज हम जो पिछली वीडियो में हमारा जो चैप्टर चल रहा है, आपको पता है हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है वो घातांक तथा करनी सर्ट इंडिसेस एंड सर्ट्स, ठीक है, जिसकी हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। ओके, उसमें हमारे टोटल अब तक के 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, मतलब 19 क्वेश्चन हो चुके हैं और एक क्वेश्चन मैंने आपको घर में घर करने के लिए दिया था, ठीक है, जिसमें वो क्वेश्चन कई स्टूडेंट ने किया भी है। बहुत अच्छा लगता है मुझे दोस्तों। पिछली बार 9 बंदे थे जिन्होंने पिछले क्वेश्चन का आंसर दिया था, इस बार 13 बंदे ने आंसर दिया है। तो अच्छा लगता है, मतलब वृद्धि हो रही है कमेंट में मतलब करने की, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ दोस्तों आपके समझ आ रहा है अच्छे से। बस इसी प्रकार दोस्तों करते रहा करो, ठीक है। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पर। जस्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 20 जो पिछली बार दिया था। क्वेश्चन नंबर 20, यदि a पे पावर b बराबर 125 हो तो a माइनस b पे पावर a प्लस b माइनस 4 का मान क्या होगा, ठीक है। ये प्रश्न है दोस्तों और ये हमारे आंसर है चारों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों इन बंदे ने दिया है, ठीक है। मैं आपको इनके नाम बोलना चाहता हूँ, बहुत अच्छा है चारों, ठीक है। देखो, नंबर 1 तरुण, नंबर 2 शिवम, नंबर 3 अंकित, नंबर 4 तरुणा, नंबर 5 प्रियांशु, नंबर 6 माही, नंबर 7 राहुल, नंबर 8 प्रिया, नंबर 9 तनुजा, नंबर 10 दीपा और नंबर 11 लवी और नंबर 12 लोकेश राहुल और नंबर 13 अरुणा, ठीक है। तो दोस्तों ये 13 स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है दोस्तों, ठीक है। मुझे बहुत बेहद खुशी हुई इनके आंसर को देख करके। तो दोस्तों प्लीज आप भी इसी तरह क्वेश्चन समझकर बिल्कुल वीडियो देख करके आंसर सही कमेंट करें मुझे, ताकि मुझे बहुत ही अच्छा लगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों पहले मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ, उसके बाद हम अपनी आज का कार्यक्रम शुरू करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखो ये क्वेश्चन जो है, तो a पे पावर b बराबर 125, ठीक है। तो क्या बताना है इसका मान, a माइनस b पे पावर a प्लस b माइनस 4, ठीक है, ये है। अच्छा दोस्तों एक बात और बता दूं मैं आपको, अब मैं आज जो क्वेश्चन दूंगा आपको, ठीक है, आज जो क्वेश्चन दूंगा लास्ट में दूंगा, खैर अभी नहीं दे रहा हूं, जो दूंगा क्वेश्चन मैं उसका जब आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं आपको रिप्लाई नहीं करूंगा कि वो क्वेश्चन करेक्ट है या रॉन्ग है, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जैसे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस किस के आंसर सही है, किस किस के गलत है, क्योंकि उसमें एक रीजन है दोस्तों कि किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन का सही आंसर करेक्ट कर दिया, फिर और स्टूडेंट हो सकता है उसे देख के मैंने उन्हें रिप्लाई कर दिया कि वो करेक्ट है, तो हो सकता है वो उसे करेक्ट देख के वही आंसर वो दे दे बिना उसे सोल्व करे हुए। तो इसीलिए मैं आपको रिप्लाई नहीं करूंगा, सीधा नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा किस किस के आंसर सही है और किस किस के गलत है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए आता हूं अपने टॉपिक पर। देखो, तो यदि a पे पावर b बराबर 125 हो तो a माइनस b पे पावर a प्लस b माइनस 4 का मान क्या होगा, ऑप्शन हमारे ये रहे, ठीक है। तो दोस्तों देखना इस क्वेश्चन को, बड़ा ही साधारण सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। a पे पावर b बराबर 125, जब तक a और b के मान हमें नहीं पता चलेंगे तब तक हमारा क्वेश्चन नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये a पे पावर b बराबर 125 है। अगर ये 125 को मैं a पे पावर b के रूप में लिख पाता हूं तो ठीक है, बात बन जाएगी। तो 125 को दोस्तों मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं इसे लिख सकता हूं कि 125 को लिख सकता हूं दोस्तों मैं 5 पे पावर 3, क्या लिख सकता हूं, 5 पे पावर 3, ठीक है, क्योंकि 5 पंजे 25 पंजे 125 होता है, ठीक है। ये अब इन दोनों तरफ की क्या करो, तुलना करो, कंपेयर करेंगे दोनों तरफ की, ठीक है। तो देखना इधर आधार क्या है a और इधर आधार क्या है 5, तो मतलब a की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों हमारी 5, a की वैल्यू क्या आ गई 5, ठीक है। और b ऊपर क्या है घात 3 और इधर क्या है घात b, मतलब एक तरफ घात b है एक तरफ घात 3 है, तो b का मान क्या आ गया दोस्तों 3, b का मान आ गया 3, तो a का मान 5 आ गया और b का मान 3 आ गया, ठीक है। तो इसमें मान बताना है बस, ठीक है। तो देखो a माइनस b जब हम करेंगे तो 5 माइनस 3, ठीक है, 5 माइनस 3, ठीक है। तो 5 में से 3 जाके क्या बचेगा 2, 5 में से 3 जाके क्या बचेगा 2, ठीक है। और उसके ऊपर यहाँ क्या लगाएंगे हम 5 प्लस 3 तो क्या हो जाएगा 8, और 8 में से 4 जाके क्या बचेगा 4, तो 2 पे पावर 4 बचा दोस्तों, ठीक है, 2 पे पावर 4 और 2 पे पावर 4 का मतलब क्या होता है 16, ठीक है। तो हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ओके। तो ठीक है दोस्तों, देखो तो आज की वीडियो हम अपनी स्टार्ट करते हैं। अब मैंने जो क्वेश्चन कराया था अभी आपको, वो मैंने पिछली वीडियो में कराया था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, देखना है आपको ध्यान से। और दोस्तों बाहर बारिश हो रही है तो आपको उसकी भी आवाज आ रही होगी, ठीक है, तो थोड़ा सुनने का प्रयास करें। वैसे मैं तेज रखूंगा अपनी वॉइस, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21।
0.98 पे पावर 3 प्लस 0.02 पे पावर 3 प्लस 3 गुणा 0.98 गुणा 0.02 माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ऑप्शन दोस्तों हमारे साइड में ये रहे चारों के चारों। ठीक है, अब देखो ये तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, 0.98 पावर 3 का मतलब है 0.98 गुणा 0 को 3 बार गुणा, अरे ऐसे इसकी 3 बार गुणा, तो ये तो बहुत लंबी का प्रश्न हो जाएगी दोस्तों। तो इसे ऐसे नहीं करना है, हमें छोटे कायदे से करना है। ठीक है, अब देखो इसमें आपको दो ही चीज दिख रही होंगी केवल, क्या क्या दिख रही है, तो 0.98 और 0.02। ठीक है, तो 0.98 को तो a मानो, ठीक है, और 0.02 को b मानो, तो ये क्या हो गया दोस्तों हमारा a क्यूब, ठीक है, प्लस ये क्या हो गया हमारा b क्यूब, प्लस ये क्या है 3ab। ठीक है, ये हो गया। अब ये तो किसी का फॉर्मूला भी नहीं होता है। ठीक है, ये किसी का फॉर्मूला नहीं होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इनटू a प्लस b। अगर दोस्तों यहाँ ये भी होता a प्लस b, ठीक है, अगर a प्लस b भी होता तो ये a प्लस b का होल क्यूब हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ a प्लस b नहीं है। ठीक है, लेकिन a प्लस b का मतलब क्या है दोस्तों, अगर 0.98 को 0.02 में जोड़ूंगा तो 1 ही तो आएगा, 1 आएगा दोस्तों। ठीक है, मतलब यहाँ गुणा में 1 लिख सकता हूं मैं। ठीक है, यहाँ गुणा में 1 लिख सकता हूं। ठीक है, 1, क्योंकि इस 1 के बेस पे क्या लिख सकता हूं मैं, 0.98 प्लस 0.02, मतलब यहाँ दोस्तों a प्लस b छिपा हुआ है, a प्लस b छिपा हुआ है। ठीक है, क्योंकि 0.98 को 0.02 में जोड़ोगे तो 1 ही आएगा। ओके, तो यहाँ a छिपा हुआ है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ a प्लस b भी है। ठीक है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ये है दोस्तों, और फिर बाद में क्या है -1। ठीक है, तो ये क्या होगा दोस्तों, ये पूरा a प्लस b का होल क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब, और a का मान क्या है 0.98 और b का मान क्या है 0.02, इसका क्या हो रहा है दोस्तों होल क्यूब, और फिर क्या है -1। ठीक है, तो 98 पैसे में दोस्तों अगर 2 पैसे जोड़ूंगा तो 1 रुपया आएगा, मतलब इन दोनों को जोड़ के 1 आएगा, और 1 पे पावर कितनी भी करते हैं हम तो उसका आंसर 1 ही आता है। तो क्या आएगा इसका मान 1, और फिर क्या है -1, तो -1 से +1 कट के दोस्तों क्या आ जाएगा हमारा आंसर 0। ओके, आप समझ आ गया होगा आपके, तो इसका आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर 4 0। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट, फिर अंडर रूट के अंदर है -√3 प्लस फिर बड़ा वाला अंडर रूट, उसके अंदर 3 प्लस 8 अंडर रूट 7 प्लस 4√3 का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके ये रहे दोस्तों। ओके, तो देखो क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम ऐसे क्वेश्चन को हम दोस्तों अंदर की तरफ से लेके चलते हैं, अंदर की तरफ से बाहर की ओर को। ठीक है, ऐसे तो देखो सबसे पहले लूंगा मैं इसको 7 प्लस 4√3, 7 प्लस 4√3, तो ये जो 7 प्लस 4√3 है ये 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर है दोस्तों, 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि आप इसे खोल के देखोगे a स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4, b स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3, तो 4 3 7 हो जाएगा, प्लस 2 2 जा 4√3, यही आएगा। मतलब 7 प्लस 4√3 जो है ये 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन 7 प्लस 4√3 अंडर रूट के अंदर है, तो अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 2 प्लस √3 आएगा, 2 प्लस √3। ठीक है, 2 प्लस √3, तो दोस्तों ये कैसे हो जाएगा, देखो अंडर रूट में -√3 प्लस बड़ा वाला अंडर रूट 3 प्लस 8 गुणा, ठीक है, इसके प्लेस पे क्या आ गया, इस वाले के प्लेस पे दोस्तों, इसके प्लेस पे आ गया 2 प्लस √3, 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर था, लेकिन जब अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो पावर क्या हो जाती है खत्म। ठीक है, तो पावर कैंसिल होने के बाद क्या बचा 2 प्लस √3, ये आ गया। अब इस 8 की मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, ठीक है, 8 की मल्टीप्लाई, तो -√3 प्लस अंडर रूट। ठीक है, देखो 3 प्लस 8 दूनी 16, ठीक है, प्लस के 8√3, ठीक है, 8√3, तो क्या हो गया 16 और 3 क्या हो गया 19, 16 और 3 हो गया दोस्तों 19। ठीक है, -√3 प्लस अंडर रूट 16 और 3 हो गया 19, और प्लस क्या हो गया 8√3, 8√3 ये हो गया। ठीक है, अब देखो 19 प्लस 8√3 ये किसमें है अंडर रूट में, ये भी हमें अंडर रूट से बाहर निकालना है, तो 19 प्लस 8√3 जो है दोस्तों ये तुम्हारा 4 प्लस √3 का स्क्वायर है, 4 प्लस √3 का स्क्वायर है,
ठीक है, ये 4 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 4 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर है, तो अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 4 प्लस रूट 3 आएगा, 4 प्लस रूट 3। तो अंडर रूट में बड़ा वाला अंडर रूट के अंदर क्या है, माइनस अंडर रूट 3, ठीक है, प्लस, और इसके प्लेस पे क्या लिखूंगा मैं, 4 प्लस रूट 3, 4 प्लस रूट 3। तो माइनस रूट 3 से प्लस रूट 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, अंडर रूट में बचा 4, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है दोस्तों, 2, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 23, अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 144 बराबर 13/12 है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो देखो, तो अब देखना दोस्तों, मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और यहाँ जो है हमारा x वो अंडर रूट में है, तो अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो अंडर रूट खत्म होना चाहिए, ठीक है। और अंडर रूट को केवल एक ही चीज खत्म कर सकती है, वो दोनों तरफ का वर्ग। तो दोनों तरफ का क्या कर देंगे दोस्तों, वर्ग, इधर का भी और इधर का भी, ठीक है। तो जब इधर का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, खत्म। तो क्या बचेगा दोस्तों, 1 प्लस एक्स अपॉन 144, ठीक है, बराबर 13 का वर्ग क्या आ जाएगा, 169, और 12 का क्या आ जाएगा, 144, ठीक है, ये आ गया, ठीक। अच्छा, अब क्या करना है हमें कि 1 जो है ये उधर जाके हम घटा देंगे इस 1 को, ये 1 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, ऐसे माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 144 एलसीएम आ जाएगा, तो 144 एकम 144, मतलब 169 में से 1 जाएगा, ठीक है, 169 में से 1 घटाएंगे, ठीक है, सॉरी 169 में से 144 घटा देंगे दोस्तों एलसीएम लेने के बाद, तो क्या बच जाएगा, 25 बच जाएगा, और अपॉन में क्या है, 144। तो आप अब इसको भूल जाइए, अब क्या है, x अपॉन 144 बराबर 25/144, तो 144 से 144 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा 25 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा आंसर, 25, x बराबर 25, ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो ऑप्शन 25 किसी में है ही नहीं, तो ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, नन ऑफ दीज, कोई नहीं इनमें से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24, यदि x बराबर अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 8 डॉट इसी प्रकार चल रहा है, ठीक है, और y बराबर अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 8 डॉट, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, ये बताना है हमें। अब x और y के मान कैसे निकालेंगे, अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये, ठीक है। तो देखो क्या करना है हमें, x बराबर क्या दिया है, ये दिया है, ठीक है, x बराबर दिया हुआ है ये हमारा। तो अगर दोस्तों में समीकरण ये इक्वेशन 1 मान लो इसे, तुम सभी इसका दोनों तरफ का वर्ग करो, दोनों तरफ का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो जब इधर का वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और जब इधर का वर्ग करेंगे तो दोस्तों ये बड़ा वाला जो अंडर रूट है ये खत्म हो जाएगा हमारा। जब एक तरफ एक बार वर्ग करेंगे तो ये बड़ा वाला जो अंडर रूट है ये खत्म हो जाएगा, तो ये खत्म होने के बाद क्या बचेगा 8 प्लस बाकी ये सारे ऐसे के ऐसे रहेंगे दोस्तों, ऐसे ऐसे, ठीक है, बस ये वाला रूट खत्म हो गया, तो 8 प्लस ये, ठीक है, मतलब यही रहा दोस्तों। और इस सारे के प्लेस पे तो मैं फिर x लिख सकता हूं, क्योंकि आप देखो x का मान तो यही दिया है ना, √8 प्लस √8 प्लस √8 ऐसे करके, ठीक है। तो इसके प्लेस पे वापस क्या लिख सकता हूं मैं, x, ये लिख दिया हमने, ठीक है। इक्वेशन नंबर होगी ये 1, ठीक है। इसी प्रकार इक्वेशन 1 इसका भी दोनों तरफ का वर्ग करेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, y का वर्ग क्या हो जाएगा, y स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा 8 माइनस y, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 ये हो गया, ठीक है। समीकरण 1 का दोनों तरफ का वर्ग करा, समीकरण 2 का दोनों तरफ का वर्ग करा, ये आ गया हमारा, ठीक है। मुझे ऑप्शन देखना है कौन सा ठीक बैठेगा, है ना। अब देखो इसको घटा दो, समीकरण 1 में से समीकरण 2 क्या कर दिया, घटा दिया, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर घटा दिया, और 8 से 8 क्या हो जाएगा दोस्तों कैंसिल, क्योंकि मैंने घटा रहा हूँ, ठीक है, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाते हैं, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये क्या होगा प्लस, तो -8 से +8 कैंसिल, और x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इधर आ गया। अब ये क्या है x, और ये क्या हो गया दोस्तों प्लस y, इधर क्या हो गया x प्लस y, ठीक है, ये हो गया। अब x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो कौन सा फॉर्मूला बनना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b इंटू a प्लस b, मतलब इसके प्लेस पे क्या लिख सकता हूं मैं, x प्लस y इंटू x माइनस y, और बराबर में क्या बचा हुआ है हमारा x प्लस y, ठीक है, x प्लस y, तो x प्लस y से x प्लस y क्या होगा कैंसिल, तो इधर क्या बचा x माइनस y, और बराबर में क्या बचा 1, तो x माइनस y बराबर 1। कौन सा ऑप्शन है हमारा, ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट।
अगला क्वेश्चन दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। ठीक है, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मतलब कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी इनमें से। ठीक है, ये 4 नंबर दिए हुए हैं हमको, तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा होगा ये बताना है हमको। ओके, तो देखो कैसे कर देंगे। देखना इधर क्या है, सब पहला ऑप्शन है 3 पे पावर 2 पे पावर 2 पे पावर 2, और ये क्या है 3 पे पावर 2 पे पावर 2 पे पावर 2, ये क्या है 3 पे पावर 222, और ये क्या है 3222। ठीक है, अब मैंने पहले बता चुका हूं आपको, फर्स्ट वीडियो में बता दिया था सारे कॉन्सेप्ट चैप्टर के, जिस दिन स्टार्ट किया था चैप्टर, कि दोस्तों अगर जो घाते हैं उनके बीच में अगर पावर के बीच में जो घातों के बीच में ब्रैकेट नहीं हो तो उनकी गुणा नहीं की जाती है। ठीक है, लेकिन अगर घातों के बीच में ब्रैकेट है तो उनकी गुणा की जाती है। जैसे देखना यहाँ 3 ये पावर कितनी 3 पावर है, लेकिन तीनों घातों के बीच में क्या है ब्रैकेट है, तो इसलिए तीनों की क्या होगी गुणा, मतलब 3 में पावर क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो गया 3 पे पावर 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, और ये हमारा क्या है 3 पे पावर 222, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, 3 पावर 8। अब इसे देखो यहाँ क्या है दोस्तों, यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ गुणा नहीं होगी, यहाँ क्या करेंगे पहले ऊपर की दोनों पावर को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 पे पावर 2 तो नहीं, 2 पे पावर 2, तो 2 पे पावर 2 का मतलब क्या है 2 दूनी 4। ठीक है, तो उसे क्या लिखेंगे 2 पे पावर 4, ऐसे हो गया वो। ठीक है, अब इसको सोल्व करो। ठीक है, और 2 पे पावर 4 का मतलब क्या है 16। ठीक है, तो 3 पे पावर क्या हो गया दोस्तों हमारा 16। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए क्या है 3 पे पावर 16, ऑप्शन बी क्या है हमारा 3 पे पावर 8, ऑप्शन सी क्या है 3 पे पावर 222। ठीक है, और ये हमारा ऑप्शन 4 क्या है 3222, ऐसे करके हमने लिख लिए हैं। ठीक है, अब देखो कि सबसे बड़ा बताना है, तो देखो ये तो है ही नहीं आंसर, कोई मतलब ही नहीं है, तो 3 पे पावर 222। ठीक है, ये है, और दोस्तों जब 3 की 222 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो आप जानते होंगे कि यही बड़ा आएगा, ये भी बड़ा नहीं होगा, तो सबसे बड़ा हमारा आंसर क्या हो जाएगा यही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट। उम्मीद करता हूं आपके समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। 7√7 गुना 7 पे पावर 3 डिवाइड 7 पे पावर 3/2 इक्वल्स टू 7 पे पावर x+2 हो तो x का मान क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन आपके चारों ये रहे दोस्तों। ठीक है, तो देखना क्या लिखेंगे इसे दोस्तों, ये 7 है और ये √7 है। ठीक है, तो 7 गुना √7 का मतलब क्या होता है 7 पे पावर 1/2। ठीक है, गुना 7 पे पावर 3 डिवाइड, ठीक है 7 पे पावर 3/2 ये है, और बराबर में क्या है 7 पे पावर x+2। ठीक, तो गुणा में पावर क्या होती है जुड़ती है। ठीक है, गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में पावर घटती है। तो आप ये बताइए यहां तक आपको दो चीजें दिख रही होंगी, एक तो क्या दिख रहा है गुणा और एक क्या दिख रहा है भाग। ठीक है, गुणा और भाग, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या करते हैं भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो पहले भाग करेंगे हम गुणा नहीं करेंगे। और भाग किसका करना है और किस में करना है, तो 7 पे पावर 3 में भाग करना है दोस्तों, 7 पे पावर 3/2 का, पहले इसको सोल्व करेंगे हम। ठीक है, तो क्या हो गया 7 गुना 7 पर पावर 1/2 गुना 7 पे पावर, और भाग में पावर क्या होती है घटती है, तो 7 में से 3/2 घटाना है, और 3/2 का मतलब होता है दोस्तों 1.5, तो जब 3 में से 1.5 घटाएंगे तो 1.5 ही तो बचेगा, और 1.5 का मतलब 3/2, तो क्या बचेगी पावर 7 पे पावर 3/2 बचा, और उधर बराबर में हमारा 7 पे पावर x+2 ही चल रहा है। ओके, ठीक है, अब आ जाइए यहाँ, तो भाग हो चुका है, अब कर दीजिए गुना, और गुणा में पावर जुड़ती है, अब जोड़ दीजिए। तो ठीक है, अब क्या करना है 7 पे पावर क्या है 1 + 1/2 + 3/2। ठीक है, तो ये 3/2 का मतलब है 1.5 और आधा क्या होगा दोस्तों 2, और 2 रे क्या होगा 3, मतलब इधर क्या होगा 7 पे पावर 3, और उधर क्या है 7 पे पावर x+2। ठीक है, 7 पे पावर x+2। तो जब कभी भी दो संख्याओं के आधार एक जैसे हों तो उनके घातों की क्या कर देते हैं हम तुलना, घात क्या हो जाती है बराबर, मतलब x+2 किसके बराबर हो जाएगा 3 के, x+2 किसके बराबर होगा 3 के, और मुझे मान निकालना है किसका, ठीक है हमें किसका मान निकालना है x का, तो 2 उधर जाके घट जाएगा, तो जब 3 में से 2 चले जाएगा तो दोस्तों क्या बच जाएगा हमारा 1। ठीक है, तो कौन सा आंसर ठीक आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 27, 19 - 8√3 का वर्गमूल क्या कीजिए। ठीक है, अच्छा तो 19 - 8√3 देखना वर्गमूल बनाने के लिए या तो हम a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनाते हैं या फिर a - b का होल स्क्वायर वाला बनाते हैं ताकि वो अंडर रूट से बाहर निकल आए। ठीक है, तो इसमें क्या है माइनस, इसका मतलब यहाँ कौन सा फॉर्मूला बनेगा a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, a - b का होल स्क्वायर, इसका मतलब इस 19 में दो चीज सम्मिलित है दोस्तों, दो चीज इसमें जुड़ी हुई है, क्या एक तो a² और +b², ये दोनों चीज केवल इस 19 में शामिल है। ठीक है,
ये दोनों चीज केवल इस 19 में शामिल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब दो संख्याओं के वर्गों का योगफल होगा दोस्तों ये, तभी फॉर्मूला हमारा बन पाएगा, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीज शामिल है, 2ab माइनस का 2ab, ये चीज शामिल है इसमें, ठीक है। अच्छा तो देखना 2ab, 2 तो जरूर होगा ही होगा, तो इसलिए इस 8 के प्लेस पे क्या लिख सकता हूं मैं, 2 गुना 4, क्या लिख सकता हूं मैं, 2 गुना 4, 8 के प्लेस पे 2 गुना 4 और गुना क्या, √3, ठीक है। 2 गुना 4 गुना √3, 2 गुना 4 गुना √3, ये लिख लिया दोस्तों मैंने, ठीक है। 2 गुना 4 गुना √3, अब इसकी 2ab से कंपेयर करो तो 2 के प्लेस पे 2 है और a के प्लेस पे 4 है और b के प्लेस पे √3, इसका मतलब a का मान क्या होगा 4 और b का मान क्या होगा √3, b का मान क्या होगा √3। अब रखो यहाँ a का मान 4, तो 4 का वर्ग क्या होगा दोस्तों 16 प्लस b का मान √3 और √3 का वर्ग क्या होगा 3 और माइनस के 2 है ना a b, ठीक है। तो 16 और 3 क्या हो गया दोस्तों 19, माइनस के 4 2 जा 8 √3, देखना आ गया ना, आ गया यही वाला, ठीक है। तो इसका मतलब a का मान 4 और b का मान √3, ऐसे पता चला हमें कि a के प्लेस पे क्या रखना है और b के प्लेस पे क्या रखना है, ठीक है। तो ये ना, तो किसका फॉर्मूला है 8, मतलब किसका, ये हो गया दोस्तों हमारा 2a, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब a क्या करा था दोस्तों हमने 4 का स्क्वायर, क्या किया था 4 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे 4 का स्क्वायर, फिर क्या किया था प्लस √3 का स्क्वायर, फिर क्या था माइनस के 2 गुना 4 गुना √3, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab, तब जाके हमारा ये आया था। इसका मतलब किसका फॉर्मूला है दोस्तों a माइनस b के होल स्क्वायर का, और a का मान है 4 और b का मान है √3, 4 माइनस √3, तो ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट जो निकालना है दोस्तों हमें, इसका रूट का मतलब है √19 माइनस 8 √3, ठीक है। तो अंडर रूट ये किसका है दोस्तों 4 माइनस √3 का क्या होगा ये स्क्वायर, ठीक है ये। लेकिन मुझे बाहर निकालना है, तो जब बाहर निकालेंगे दोस्तों पावर क्या हो जाएगी कैंसिल, क्या बच जाएगा केवल 4 माइनस √3। हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर 3, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, 2 पे पावर 3 माइनस 2 पे पावर 3 और उस पे भी पावर 2 माइनस 192 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ऑप्शन आपके ये रहे हैं, ठीक है। देखो अभी बताया था दोस्तों, बार बार बता रहा हूं, कई बार आ चुकी हैं ये बातें कि अगर घातों के बीच में ब्रैकेट हो तो गुना कर देते हैं, तो घातों के बीच में ब्रैकेट है तो गुना कर देंगे, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, मतलब 2 पे पावर क्या हो जाएगा 6, ठीक है। माइनस ये क्या है 192, लेकिन यहाँ घातों के बीच में ब्रैकेट नहीं है तो 2 3 6 नहीं होगा, 2 की 3 बार गुना करेंगे, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब ये क्या होगा दोस्तों 2 पे पावर 8 माइनस, ठीक है, ऐसे होगा ये। तो बस अभी सोल्व करना है। 2 पे पावर 8 का मतलब क्या है दोस्तों, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 और 128 दूनी 256, 2 पावर 8 का मतलब हो जाएगा दोस्तों 256, ठीक है, माइनस 2 पावर 6 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ठीक है, और माइनस के क्या 192, ओके। तो ये क्या है 2 5 6 माइनस, दोनों माइनस के हैं तो क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो 4 और 2 6, 9 और 6 15, ठीक है, और ये क्या होगा 256, तो 256 से 256 कटकर आंसर क्या आएगा दोस्तों हमारा 0, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29, x पे पावर b माइनस सी उस पे भी पावर a गुना x पे पावर c माइनस a उस पे भी पावर b गुना x पे पावर a माइनस b उस पे भी पावर c का मान ज्ञात कीजिए, ओके। देखो घात पर भी घात, बार बार आ रही है ये बात, रट भी होगी आपके बात, ठीक है, घात पर भी घात, लेकिन घातों के बीच में ब्रैकेट, तो क्या करेंगे गुना, तो x पे पावर जब इन दोनों की गुणा करेंगे b माइनस c में a की गुणा करेंगे, तो करो दोस्तों a की गुणा b माइनस c में, तो a की b में करेंगे तो ab माइनस a की c में करेंगे तो ac, ठीक है, गुना x पे पावर ऐसे इसकी b की c में करेंगे तो bc माइनस b की a में करेंगे तो ab गुणा इसी प्रकार इसकी c की a में करेंगे तो ca माइनस की c की b में करेंगे तो bc, ओके, ये हो गई। अब ये भी x ये भी x ये भी x, तो आधा एक जैसे हैं तो घाते क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी, क्योंकि गुणा में घाते जुड़ती हैं, तो x पावर क्या हो गया ab माइनस ac प्लस bc माइनस ab और प्लस के ca को ac भी लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, और bc माइनस के ये, ठीक है। अब देखो प्लस ab से माइनस ab कट गया, माइनस ac से प्लस ac कट गया और प्लस bc से माइनस bc कट गया, तो क्या बचा x पे पावर 0। और दोस्तों किसी पर भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है। आप ऑप्शन हमारा हो जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30,
√6 प्लस 1/√6 पे पावर होल 4 का मान क्या होगा? ऑप्शन आपके ये रहे, है ना। देखो अब होल 4 है दोस्तों, ये मैंने आपको अभी तक कोई सा फॉर्मूला ऐसा नहीं बताया है कि a प्लस बी का होल का पावर 4 का फॉर्मूला क्या होता है। बस a प्लस बी का होल स्क्वायर का पता है हमें और 3 का पता है, 4 पावर का नहीं पता है। तो लेकिन इस 4 पावर को मैं कैसे लिख सकता हूं? मैं इसे दोस्तों ऐसे भी तो लिख सकता हूं। चलो आप देखो पहले एक सेकंड, ये क्या हो जाएगा, ठीक है। देखो इसे क्या लिख सकता हूं मैं, √6 प्लस 1/√6 पे पावर क्या 2, और फिर उसके पावर भी दोबारा से क्या लगा दिया 2, ठीक है। लिख सकता हूं ऐसे, क्योंकि 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 ही हो जाएगा। अब पहले अंदर वाली को सोल्व करो, तो a का मान क्या है √6 और b का मान क्या है 1/√6, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा a², मतलब √6 का होल स्क्वायर 6, ठीक है, प्लस b², 1/√6 का स्क्वायर 1/6 प्लस 2ab करेंगे तो √6 से √6 कट जाएगा दोस्तों, 2ab ऐसे ये आ गया। और इस पे पावर क्या है दोस्तों ऊपर बाद में 2, ठीक है। तो देखो √6 से √6 क्या होगा कैंसिल, ठीक है। अब क्या बचा, तो 6 और 2 8, 8 प्लस कितना 8 प्लस 1/6 और इसका भी क्या है दोस्तों होल स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो देखो 6 थे 48 और 1 49, ठीक है। 49/6 का क्या करना है होल स्क्वायर, तो 49 का स्क्वायर होता है दोस्तों 2401, ठीक है, और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो आंसर हमारा आ गया 2401/36। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों हमारा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31। देखना ये दोस्तों करनी है हमारी, ठीक है, करनी, गुणा नहीं है, करनी में है। 3 है करनी, फिर उसके बाद फिर अंडर रूट में फिर 6 है करनी, फिर उसके बाद अंडर रूट में 2 पे पावर 9 है, और फिर सारे पर पावर क्या है होल 3, ठीक है, गुणा। ऐसे ही पहले 6 करनी है, फिर 3 करनी है, फिर 2 पावर 9 होने के बाद होल पावर 3 है। तो इसका क्या बताना है हमको, ठीक है, क्या आंसर होगा, है ना। देखो तो हम क्या करते हैं, 2 पे पावर 9 अंदर का लो पहले, 2 पे पावर 9, ठीक है, ये है। अब ये करनी जो होती है दोस्तों, जब इनको हम हटाते हैं तो ये पावर आती है, पावर नहीं आती लेकिन 1/4 के रूप में आ जाती है उल्टी। जैसे में अगर मैं ये बोलूं 3 करनी हो और x, तो क्या हो जाएगा x पे पावर 1/3, ठीक है, ऐसे करके उल्टी हो जाती है पावर में, ठीक है। तो ऐसे ही 2 पे पावर 9 है, गुणा क्या है 1/6, तो ये 6 जो है क्या हो जाएगा 1/6 गुणा। इसी प्रकार 3 क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है। और क्योंकि इसके पावर भी ऊपर 3 है तो ये भी क्या हो जाएगा गुणा में 3, बिल्कुल ऐसा, ठीक है। फिर बीच में फिर गुणा, ऐसे यहाँ क्या करेंगे दोस्तों 2 पे पावर 9 गुणा 1/3 गुणा 1/6 गुणा 3, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया है आपको पीछे, ठीक है। तो देखना क्या हो जाएगा, 3 से 3 क्या हो जाएगा खत्म, 3 से कितनी बार 2 बार, और 3 से कितनी बार 3 बार, तो 2 पे पावर क्या आ गया 3/2 गुणा 3 से 3 खत्म, 3 दूनी 3 तिया 3 पे मतलब 2 पे पावर क्या आ गया, 2 पे पावर कितना आ गया 3/2, इधर क्या आ गया 2 पे पावर 3/2, 3/2 का मतलब 1.5, और यहाँ भी क्योंकि फिर पावर क्या हो जाएगी दोस्तों हमारी ऐड हो जाएगी, जुड़ जाएगी। 2 पे पावर 1.5 गुणा 2 पे पावर 1.5, तो 2 पे पावर क्या हो जाएगा 3, और 2 पे पावर 3 का मतलब हो जाएगा दोस्तों हमारा 8, ओके। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। 2 पे पावर x माइनस 1 प्लस 2 पे पावर x प्लस 1 बराबर 1280 हो तो x का मान क्या होगा, ठीक है। देखना 2 पे पावर दोस्तों इसमें क्या लिख सकता हूं, मैं इसे लिख सकता हूं 2 पे पावर x बटे 2, क्योंकि भाग में ही तो पावर घटती है, ठीक है, भाग में पावर घटती है, तो 2 पे पावर x बटे 2 प्लस 2 पे पावर x गुणा 2 ऐसे लिख सकता हूं, और बराबर में क्या चल रहा है 1280। अब 2 पे पावर x क्या ले लूं मैं कॉमन, क्या ले लूं 2 पे पावर x कॉमन, तो क्या बचा है 1/2, ठीक है, और यहाँ क्या बचा 2, और बराबर में क्या है 1280, ठीक है। तो 1/2 मतलब 1/2 और 2 मतलब आधा और 2 क्या होता है 2.5, और 2.5 को क्या लिखते हैं 5/2। तो क्या बचा दोस्तों हमारा 2 पे पावर x गुणा इसके प्लेस पे क्या लिख दूं 5/2, और बराबर में क्या है 1280, ठीक है। तो 5 से इसका डिवाइड कर दो 5 से, तो 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25 और 5 छक 30, 256 हो गया दोस्तों, ठीक है, 256। यहाँ क्या है 2 पे पावर x और बटे में 2, अब इस पावर को फिर वापस ऊपर ले जाएंगे दोस्तों, तो पावर क्या हो जाएगी घट जाएगी, मतलब 2 पे पावर क्या हो जाएगी x माइनस 1, ठीक है। बराबर में क्या बच रहा है 2 पे पावर मतलब 256, और 256 का मतलब है दोस्तों 2 पे पावर 8, ठीक है, 256 का मतलब है 2 पे पावर 8, ठीक है। क्योंकि मैंने पिछली बार बताया था कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, ठीक है, ऐसे।
तो 2 पे पावर 8 लिखे 256 के प्लेस पे। क्यों लिखा? क्योंकि इधर भी जो है वो 2 पे पावर के रूप में है, तो उधर भी 2 की पावर के रूप में ही लिखेंगे, ताकि आधार एक जैसे कर रहे हैं, ताकि हमारा आंसर आ सके। ठीक है, अब घात देखना, घातों की क्या होगी? तुलना, क्योंकि आधार क्या है? एक जैसा, तो घातें क्या होंगी? बराबर, मतलब x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 8, तो 1 उधर जाके क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, तो 8 और 1 क्या हो जाएगा? 9, तो x का मान क्या आ जाएगा? 9। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, √7 माइनस √5 अपॉन √7 प्लस √5 बराबर a प्लस b √35 हो, तो a माइनस b का मान ज्ञात कीजिए। ओके, देखो ये जो साइड है ये वाली, मुझे ये साइड कुछ इस टाइप से कैलकुलेशन करनी है इसकी, ताकि ये भी इसी के रूप में हो सके, ताकि मैं दोनों तरफ की कंपेयर करके ए बी के मान फाइंड आउट कर सकूं और अपना आंसर ला सकूं। ओके, तो देखना क्या करना है, मैंने तुम्हें पहले बताया था दोस्तों कि जब भी ऐसा तुम देखो, ठीक है, तो सीधा क्या करना है? कंजुगेट की मल्टीप्लाई करते हैं और कुछ नहीं करते बस। ठीक है, तो कंजुगेट की मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, और कंजुगेट की मल्टीप्लाई मतलब समझ रहे हो आप, मतलब √7 माइनस √5 अपॉन √7 प्लस √5। ठीक है, इसमें कंजुगेट की मल्टीप्लाई, कंजुगेट का मतलब नीचे क्या है? √7 प्लस √5, तो इसका कंजुगेट होगा √7 माइनस √5, तो √7 माइनस √5 की ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और √7 माइनस √5 की नीचे करेंगे। ठीक है, ऐसे तो करो। ठीक है, √7 माइनस √5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 माइनस √5 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, तो a माइनस b का होल स्क्वायर से फिर से खोलेंगे, तो a स्क्वायर मतलब 7 प्लस b स्क्वायर मतलब 5 माइनस 2ab मतलब 2 गुना √7 गुना √5, और जब √7 की √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 35। ठीक है, ऊपर आ गया ये, और नीचे क्या है? √7 प्लस √5 गुणा √7 माइनस √5, तो जब √7 प्लस √5 की √7 माइनस √5 में मल्टीप्लाई की जाएगी तो दोस्तों किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? a प्लस b इंटू a माइनस b, और a प्लस b इंटू a माइनस b का फॉर्मूला क्या होगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a के प्लेस पे √7, तो √7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 7 माइनस b स्क्वायर, b के प्लेस पे √5 और √5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 5। ठीक है, ये आएगा, है ना, तो 7 में से 5 जाने के बाद क्या बचेगा? 2, और ऊपर क्या बचा हुआ है हमारा? 7 और 5 12। ठीक है, माइनस 2√35 अपॉन में क्या है? नीचे 2। ठीक है, ये बचा हुआ है। ऊपर से दोस्तों अगर मैं इस 2 का डिवाइड करूंगा तो 2 से कितनी बार कटेगा? ये 12। ठीक है, कितनी बार कटेगा? 12 6 बार, तो 2 6 का 12 माइनस, और 2 से 2 कट जाएगा, कितनी बार दोस्तों? 1 बार कटेगा, और अंडर रूट में क्या बचा? 35। मतलब हमारा ये LHS को सोल्व करने के बाद हमारा ये आ गया 6 माइनस 1√35। ठीक है, अब दोस्तों इसकी कंपेयर हम किसके साथ करेंगे? इसकी कंपेयर करेंगे हम a प्लस b √35 के साथ करेंगे। ठीक है, इसकी कंपेयर इसके साथ करेंगे, तो देखना a का मान क्या हो गया दोस्तों? 6 हो गया, और b का मान क्या हो गया? -1। ठीक है, a का मान 6 और b का मान -1। वैल्यू बतानी है हमें a माइनस b की, a माइनस b की, तो a का मान 6 माइनस b का मान -1। ठीक है, तो 6 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? +1, तो 6 और 1 हो जाएगा 7। हमारा आंसर आ गया 7। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? 7 किसी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा? 4th, नन ऑफ दीज। ठीक है, समझ आ गया होगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34। अंडर रूट, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस ध्यान से समझने की बात है। बस √5 प्लस √11 प्लस √19 प्लस √29 प्लस √49 की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कभी भी देखो आप तो उल्टा ही सोल्व करना है, ऐसे चलना है अंदर से बाहर की ओर। तो √49 दोस्तों एक बात बताऊं आपको, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा, ठीक है, जो लास्ट वाली संख्या होगी वो हमेशा ऐसी होगी जिसका वर्गमूल निकाला जा सके, जिसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया जा सके, ऐसी संख्या होगी हमेशा। तो देखना √49 है, तो 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 7। क्या होता है? 7। ठीक है, तो इसका क्या होगा दोस्तों? 7 हो गया इसका। ठीक है, इसका हो गया 7। अब 29 में जब 7 जोड़ेंगे, चलो दोस्तों मैं लिखे दे रहा हूं, इसे 49 था, क्या हो गया इसका? 7 हो गया। ठीक है, और फिर ये क्या है? 29। ठीक है, क्या हो गया? 29। तो 29 में 7 जोड़ेंगे क्या आएगा? 36। क्या आएगा? 36। तो इस सारे के बेस पे क्या आ गया? 36। अंडर रूट में क्या आ गया दोस्तों? 36। और 36 का इसका रूट क्या होगा? 6। तो 36 का इसका रूट क्या होगा? 6। तो इसके प्लेस पे क्या लिख दूंगा दोस्तों में? 6। ठीक है, अब 19 और 6 क्या हो गया? 25। और 25 का इसका रूट क्या हो गया? 5। तो इसके प्लेस पे क्या लिख दूं दोस्तों? 5। ठीक है, ये वाला लिख दिया। अब क्या बचा हमारा? ये। अब 11 और 5 क्या हो गया? 16। ठीक है, 11 और 5 16, और 16 का इसका रूट क्या होता है? 4। ठीक है, तो इसके प्लेस पे क्या लिख दूं मैं?
4, ये हो गया। ठीक है, अब क्या बचा रूट में 5 + 4, और 5 + 4 क्या होता है 9, और 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3। ओके, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35। यदि p बराबर 999 हो तो देखना करनी, ये करनी है दोस्तों 3, ये 3 करनी है, तो करनी 3 अंडर रूट p ब्रैकेट में p² + 3p + 3, फिर ब्रैकेट बंद, फिर +1 का मान क्या होगा। ओके ना, ठीक है। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। ठीक है, देखो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पहले मैं इसको ही सोल्व कर रहा हूं बस, तो सब कुछ भूल जाओ। केवल मैं दोस्तों केवल क्या ले रहा हूं, पहले अंदर का ले रहा हूं। ठीक है, अंदर का केवल क्या है, अंदर का p। ठीक है, अंदर का है दोस्तों हमारा p × p² + 3p + 3, और प्लस में क्या है 1। ठीक है, ये क्योंकि अगर p की वैल्यू ऐसे यही रखूंगा 999 तो बहुत लेंथी हो जाएगा दोस्तों, और फिर गड़बड़ भी हो सकती है। ठीक है, तो पहले इसी को देख लेते हैं ये क्या है आखिर। ठीक है, तो इस p के अंदर मल्टीप्लाई की मैंने, तो p की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा p³ प्लस यहां करूंगा तो क्या हो जाएगा 3p² प्लस यहां करूंगा तो क्या हो जाएगा 3p और प्लस 1। ठीक है, यहां ये हो गया। अब ऐसा करते हैं, तो देखो ये p³ + 1 इनको एक साथ ले लो, p³ + 1 ये एक साथ ले लिए मैंने। ठीक है, और 3p² + 3p ये एक साथ ले लिए, 3p² + 3p, और इनसे क्या कॉमन आ गया, 3p क्या आ गया कॉमन दोनों में से। ठीक है, तो 3p² + 3p, इन दोनों में से 3p कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा दोस्तों, p + 1 बच गया। ओके, p + 1। अब यहां क्या बच रहा है p³ + 1, और यहां 3p कॉमन लेने के बाद क्या बच रहा है p + 1। ठीक है, अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया हमारा, a³ + b³ का फॉर्मूला बन गया ना, और a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है a + b × a² + b² - ab, तो a + b मतलब p + 1। ठीक है, p + 1 × a² मतलब p² + b² मतलब 1 माइनस के ab मतलब p, ये हो गया दोस्तों। ठीक है, और प्लस क्या है इधर 3p × p + 1। ठीक है, ये हो गया। अब देखना p + 1 दोनों में से क्या ले लूं मैं, कॉमन। ठीक है, तो p + 1 ले लिया मैंने कॉमन। ठीक है, तो p + 1 कॉमन लेने के बाद क्या बचा p² + 1 - p, और यहां क्या बचा प्लस के 3p, ये बच गया हमारा। ओके ना, तो अब क्या है बराबर, ये क्या है p + 1। ठीक है, p + 1 × ये क्या बचा दोस्तों हमारा p² + 1। ठीक है, और 3p में से एक p जाने के बाद क्या बचा 2p, क्या बचा 2p। ठीक है, तो ये क्या हो गया फाइनली हमारा p + 1। ठीक है, और ये जो है p² + 1 + 2p किसका फॉर्मूला बनना है, p + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, p + 1 का होल स्क्वायर बनना है दोस्तों ये, तो ये आ गया फाइनली। ठीक है, तो p + 1 का होल स्क्वायर ये रहा, और p + 1 पे पावर 1 ये रही, तो क्या हो गया फाइनली हमारा p + 1 का होल क्यूब हमारा क्या आ गया, ये इसका सॉल्यूशन आ गया p + 1 का होल क्यूब। ठीक है, p + 1 का होल क्यूब। ओके, ये आ गया। अब p का मान क्या है दोस्तों हमारा 999, तो 999 जब रखूंगा यहां में तो 999 और 1 क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 1000, क्या हो जाएगा 1000। ठीक है, तो 1000 हो जाएगा दोस्तों हमारा, यहां से देखना है आपको। ठीक है, ये हमारा हो गया 1000 पे पावर कितनी दोस्तों 3, 1000 पर पावर 3। तो हमारा जो अंदर का मटेरियल था, जो भी अंदर का था हमारा, उसका सारे का सॉल्यूशन क्या आ गया 1003। लेकिन इसकी क्या निकालनी है दोस्तों, क्यूब रूट निकालना है, इसका घनमूल निकालना है। ठीक है, ऐसे ये करके ये निकालना है दोस्तों इसका। तो ये करनी जो है, जब मैं इसे लिखूंगा दोस्तों, ठीक है, इसे जब मैं लिखूंगा, देखो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, तो ये क्या हो जाएगा 3 से पावर 3 क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसके पावर क्या हो जाएगी, ये पावर जब लिखूंगा मैं इसे 1000 पे पावर क्या है हमारा 3। ठीक है, और गुणा में क्या हो जाएगी ये पावर 1/3, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा दोस्तों हमारा 1000 आ जाएगा। ठीक है, 1000, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। यदि √15 का मान 3.88 हो तो √5/3 का मान क्या होगा। ओके, देखना √15 का मान दे रखा है, ये बताना है। अब देखो मैं क्या करना है मुझे, √5/√3 है पहली बात कि √5/√3 जो है मैं इसमें क्या करूंगा दोस्तों, इसका 15 बनाना है। तो 3 की ऊपर और 3 के नीचे क्या कर दी मैंने, मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो ऊपर √5 की जब करूंगा मल्टीप्लाई मतलब, तो ऊपर क्या होगा √15। ठीक है, और नीचे क्या होगा √3, रूट में 3 × 3, तो 3 का क्या बना है पेयर जोड़ा, तो एक 3 कहां जाएगा बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया।
ठीक है। और अब √15 के प्लेस पे क्या रखना है 3.88, ठीक है, और बटे में क्या है 3। तो इसमें मुझे 3 का क्या करना है डिवाइड करना है, ठीक है, 3 का क्या करना है डिवाइड। तो क्या आ जाएगा देखो, तो 3 1 जा 3, ठीक है, और पॉइंट का पॉइंट, फिर क्या उतार लिया 8, 8 में 3 का बाद 3 दूनी 6, फिर 8 में से 6 गया बचा 2, फिर उतार लिया 8, 28, ठीक है। और 28 में जब 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 नाम 27, ठीक है। 28 में से 27 जाने के बाद 1 बचेगा, फिर ना जाने की क्या आ जाएगी 0, तो 10 हो गया। फिर उसे कितनी बार काटूंगा 3 3 9, फिर 10 में से 9 जाके फिर 1 बचेगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 3 3 9, फिर 3 3, मतलब ये दोस्तों 3 बार बार चलता रहेगा, 3 बार बार चलता रहेगा, ठीक है। और जो संख्या बार बार चलती रहती है उसे रोकने के लिए क्या लगा देते हैं उसके ऊपर बार, तो क्या हो जाएगा 1.293 और 3 के ऊपर बार, ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों 1.293 और 3 के ऊपर बार, ऑप्शन ए क्या हो गया हमारा करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज की हमारा, ठीक है, कि यदि a पे पावर x बराबर b पे पावर y बराबर c पे पावर z हो तथा b स्क्वायर बराबर ac हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ये रहे आपके चारों के चारों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन ये क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूं, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया है, ये क्वेश्चन आपको करना है और जो भी आपका आंसर आए वो कमेंट में बताना है। मैंने आपको पहले भी बता दिया था, इस बार जो प्रश्न बताएंगे, जो मुझे आंसर देंगे, मैं उनका रिप्लाई नहीं करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगा कि किस किस का आंसर सही है और किसका गलत है। तो प्लीज दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया जो प्रश्न मैं दिया करूं उन्हें करने का प्रयास करें और कमेंट बॉक्स में आंसर दें, ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो और हम और अधिक से अधिक मेहनत कर सकें। दोस्तों प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।